लड़ाई मेरे साथियों लंबी हमने चुनी ही ली है, तो मेरे साथियों अंत तक लड़ेंगे और लड़ाई को जीत कर रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। पिछली सभा करी थी जो हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको समुच्चय पर संक्रिया का कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया था मेरे साथियों, कौन सा टॉपिक समझा दिया था? मैंने समझा दिया था क्या भैया? समुच्चय पर सदिश। तो आज की सभा में हम सीखेंगे समुच्चय का अंतर और बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो समुच्चय का सरनिष्ठ क्या होता था? तो समुच्चय का सरनिष्ठ ऐसा होता था, समुच्चय का सरनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता था जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव होंगे साथियों। और समुच्चय का सरनिष्ठ को हम किस टाइप से दर्शाते हैं? इस टाइप से, ए इंटरसेक्शन बी। इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होता था? इसका समुच्चय निर्माण रूप में साथियों ये होता था भाई ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चय निर्माण रूप का अर्थ है उभयनिष्ठ गुण। क्या उभयनिष्ठ गुण है? वो उभयनिष्ठ गुण को लिख देते हैं एक्स समुच्चय ए से भी संबंधित है और एक्स समुच्चय बी से भी संबंधित है। ये हमारा क्या हो गया था? उभयनिष्ठ गुण में साथियों। और इसका वैनारिक हमने कैसे बना दिया था? इसका वैनारिक में साथियों में दोस्तों हमने इस टाइप से बनाया था, दिस इज रेक्टेंगल, दिस रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। और मेरे साथियों सर्कल, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते थे? सर्कल रिप्रेजेंट करते थे किनको? उप समुच्चयों को। तो ये हमारा यू हो गया, ये ए, ये बी। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों समुच्चयों के अवयव, उभयनिष्ठ अवयव, दोनों में कौन सा भाग उभयनिष्ठ है मेरे साथियों, उस भाग को डार्क कर देंगे। कौन सा भाग उभयनिष्ठ है? तो ये भाग हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया। अब मेरे साथियों एक और सवाल सीखा था, एक और टॉपिक सीखा था, विसंगी समुच्चय डिस्जॉइंट सेट। अरे दो सेट which do not have any element in common are called disjoint set. It means मेरे साथियों एक ऐसा समुच्चय जिसमें दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं पाए जाते, असंयुक्त समुच्चय कहलाते, विसंगी समुच्चय कहलाते, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं मेरे साथियों। यानी कि उनका इंटरसेक्शन हमेशा जीरो आएगा भैया। क्या आएगा उनका इंटरसेक्शन? हमेशा जीरो आएगा। समपराकार संख्याओं का समुच्चय, विषमपराकार संख्याओं का समुच्चय, दोनों के बीच कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनका मान क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे असंयुक्त समुच्चय, विसंगी समुच्चय, डिसजॉइंट सेट मेरे साथियों। तो आज की सभा का टॉपिक क्या है? सबसे पहले मेरे साथियों आज की सभा में हम क्या क्या सीखेंगे पहले उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिकों को शुरू करते हैं। तो आज की सभा में मेरे साथियों जो हमको सीखेंगे ना भैया, वो सीखेंगे समुच्चय का अंतर। पहले समुच्चय का अंतर क्या सीख लेंगे? समुच्चय का अंतर। उसके बाद समुच्चय का कौन सा अंतर? दूसरा ठीक सीख लेंगे, समुच्चय का सममित अंतर। तो यही दो टॉपिक सीखेंगे मेरे साथियों। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा समझने में, और बहुत मजा आएगा मेरे साथियों सभी चीजों को समझने में। तो बात करते हैं समुच्चय का अंतर। तो समुच्चय का अंतर, समुच्चय का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो किसी एक समुच्चय में तो होते हैं परंतु दूसरे समुच्चय में नहीं होते। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया होगा, फिर समझा देता हूं मेरे साथियों, समझो। माना समुच्चय दो है हमारे पास, ए और बी, दो समुच्चय है मान लीजिए। इनके अंतर को हम कैसे दर्शाएंगे? इनके अंतर को दर्शाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो मेरे साथियों ऐसा हो सकता है कि ए माइनस बी, किसका अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है भाई मेरे साथियों मेरे दोस्तों, इसका अर्थ हुआ ये है कि ए के अवयव तो है परंतु बी के नहीं। ए के अवयव तो सम्मिलित है परंतु बी के नहीं, उभयनिष्ठ अवयव भी सम्मिलित नहीं होंगे। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे साथियों, ए डिवाइडेड में बी, ये इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखें। और मेरे दोस्तों मेरे साथियों इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और इसका मतलब ये भी है मेरे साथियों, यानी कि इसका अर्थ समझिए आप। इसका अर्थ ये है अगर हम ए में से इन दोनों के इंटरसेक्शन को घटा दें तो भी मेरे साथियों हमारा यही आ जाएगा बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के। या फिर मेरे साथियों हम दोनों के यूनियन में से बी को माइनस कर दे तो भी यही आएगा मेरे साथियों। क्या? यही आएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या के। इसका हमें समुच्चय निर्माण रूप लिख दूं तो कैसे लिखेंगे मेरे साथियों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समुच्चय ए के अवयव तो है परंतु बी के नहीं, ए के है परंतु बी के नहीं, ए के अवयव तो है बी के नहीं। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हम कैसे लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे, एक्स कोलन एक्स बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बी को और हमारा मजला ब्रैकेट। अब बात करते हैं यार, बी पहले आ जाए मेरे दोस्तों और ए बाद में आ जाए। अरे इस टाइप से नहीं हो सकता कि
बी माइनस ए, यानी कि बी के अवयव तो सम्मिलित है परंतु ए के अवयव सम्मिलित नहीं है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ क्या लिखेंगे, इसे b बाई ए लिख सकते हैं। और इस टाइप से देखें तो इस टाइप से b माइनस ए इंटरसेक्शन b लिखा जा सकता है। इसका मतलब है जब आप दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को b में से माइनस कर दोगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, तो हमारे पास केवल और केवल b के अवयव ही बच जाएंगे। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे साथियों, a यूनियन b माइनस ए, दोनों बात सेम है। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे। समुच्चय ए के तो अवयव शामिल नहीं है, बी के अवयव शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी और x डज नॉट बिलोंग टू बी ए। ठीक है, ये दिस इज समुच्चय निर्माण रूप। अब मेरे साथियों हम इन दोनों का क्या सीखेंगे, अब हम इन दोनों का सीखेंगे भैया वेन डायग्राम। क्या सीखेंगे भैया, वेन डायग्राम सीखेंगे। मजा आएगा मेरे साथियों वेन डायग्राम को सीखने में, तो ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा मेरे साथियों वेन डायग्राम को सीखेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है, आ जाइए समझते हैं। प्लीज फोकस, प्लीज वॉच अटेंटिवली। मजा आएगा मेरे साथियों वेन डायग्राम। पहले के लिए इसके लिए वेन डायग्राम, ये हमारा हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। क्या बना दिया, रेक्टेंगल। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिससे छोटे छोटे अन्य उप समुच्चय बनाए जाते हैं हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है मेरे साथियों। तो ये हमारा देखिएगा क्या होगा। बात करते हैं ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, केवल और केवल ए के अवयव। तो मेरे साथियों केवल और केवल ए के अवयव वेन आरेख में आपको कौन से दिख रहे हैं, कौन से नजर आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसको डार्क करेंगे मेरे साथियों। तो कौन से है केवल और केवल यही है जो हमारे मेरे दोस्तों के साथियों ए के अवयव है, वो केवल और केवल यही है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों साथियों b माइनस ए की। b माइनस ए क्या कहता है, तो बात करते हैं b माइनस ए का वेन आरेख कैसे बनाएंगे। b माइनस ए का वेन आरेख मेरे दोस्तों मेरे साथियों हम ऐसे बनाएंगे, केवल और केवल b के अवयव, केवल और केवल b के अवयव आपको कहां पर नजर आ रहे हैं मेरे साथियों, केवल और केवल b के अवयव आपको जिधर नजर आ रहे हैं उस हिस्से को डार्क कर देंगे हम उसी को, वही हमारा वेन आरेख हो जाएगा। यानी कि दिस इज द वेन डायग्राम b माइनस ए। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथियों मुझे ये बताइए कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो मेरे साथियों ये भी असंयुक्त समुच्चय है। क्या a माइनस बी में और b माइनस ए में, बता दीजिए क्या a माइनस बी और b माइनस ए में कोई अवयव उभयनिष्ठ हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ लीजिए रीजन। a माइनस बी का अर्थ क्या है, a माइनस बी का अर्थ है भैया कि केवल और केवल ए के अवयव, यानी कि ना तो कोई उभयनिष्ठ अवयव और ना ही कोई बी के अवयव। एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, हमने ले लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल क्या ले लिया, a बराबर हमने ले लिया 1 2 3, ये हमारे पास एग्जांपल है मेरे साथियों। और हमने ले लिया b 3 4 5। अब हम इसका a माइनस बी निकालते हैं। बताइए a माइनस बी और b माइनस ए, इसका क्या आएगा। a माइनस बी का अर्थ तो है केवल और केवल a के अवयव और उभयनिष्ठ अवयव भी हट जाएंगे। केवल और केवल a के अवयव क्या बचेंगे, क्या 3 दोनों में आ रहा है, हाँ मेरे साथियों 3 दोनों में आ रहा है, 3 हट जाएगा, यानी कि केवल और केवल यही अवयव आएगा 1 और 2। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं b माइनस ए की। और b माइनस ए हमें क्या कहता है, b माइनस ए हमें ये सिखाता है कि केवल और केवल आप b के अवयवों को पिकअप करें, ना कि उभयनिष्ठ अवयवों को, ना कि a के अवयवों को। तो देखिए भैया b के केवल अवयव बचेंगे, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 और 5। क्या आएगा भैया 4 और 5। अब मुझे आप ये बता दीजिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों, क्या 1 2 4 5 में 1 2 4 5 में कोई भी आपको कोई भी अगर आपको उभयनिष्ठ अवयव दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं दिख रहा तो दीज आर क्या है, दीज आर हमारा दीज आर क्या हो गए हमारे डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय हो गए मेरे साथ। यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका जब आप इंटरसेक्शन दोगे तो हमारा फाई आएगा, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे। फाई का अर्थ क्या है मेरे साथ, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें मेरे साथ एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट।
अब मेरे साथियों अगर ए माइनस बी, अब इसका इंटरसेक्शन देख लीजिए, इनका इंटरसेक्शन क्या है, केवल और केवल 3, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में निकाल लूं तो वो क्या और भाई नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मेरे साथियों इसका केवल और केवल 3 का मतलब मेरे साथियों दिस इज सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव पाया जाता है, हमारा सिंगलटन सेट, एकल सेट, यानी कि सिंगलटन सेट एकल समुच्चय कहलाता है, ये हमारा एकल समुच्चय। अब क्या ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ हो सकता है? 1, 2 और 3 कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। ये भी ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये भी ऐसा ही समुच्चय हो जाएगा। अब बात करते हैं बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये भी ऐसा ही समुच्चय हो जाएगा? लेट थिंक, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन है क्योंकि बी माइनस ए में 4-5 अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी में केवल और केवल 3 अवयव है। अब जब इनमें एक अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं मेरे दोस्तों में साथियों, तो कैसे ये हमारा ऐसा ही, कैसे हमारा ये सही समुच्चय हो जाएगा? ये ऐसा ही समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक अवयव ना तो इनमें कॉमन है ना ही इनमें कॉमन है। तो मेरे साथियों ये हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं किस चीज की बात करेंगे? अब बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। मजेदार चीज है मेरे साथियों। बात करते हैं दो समुच्चय के सम्मित अंतर की। किसकी बात करेंगे? दो समुच्चय के सम्मित अंतर की भैया। उससे पहले मेरे साथियों एक सवाल लिखता हूं, देखिए कोई सवाल है जैसे कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका आप हल निकालिए। तो इसका हल आप कैसे निकालोगे मेरे साथियों और मेरे दोस्तों? कितने ऑप्शन लेंगे इसमें? हम इसमें आएंगे मेरे साथियों 4 ऑप्शन। भैया कितने ऑप्शन आएंगे? 4। कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए यूनियन बी सी, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए सी यूनियन बी। मेरे साथियों बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसको समझने के लिए, इस सवाल को समझने के लिए हमें एक टॉपिक समझना होगा। कौन सा? दो समुच्चय का सम्मित अंतर। उसको समझेंगे, इजीली हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत और समस्या के हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे साथियों उस टॉपिक को समझते हैं। कहां पर समझ लेते हैं? यहाँ पर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या कहलाता है? मेरे साथियों एनडीए के लिए अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, अच्छा टॉपिक है। दो समुच्चयों के लिए सम्मित अंतर, तो सम्मित अंतर क्या होता है और क्या नहीं मेरे साथियों अभी बात करते हैं। देखो, माना दो समुच्चय ए और बी है हमारे पास, माना दो समुच्चय, माना कितने समुच्चय? 2, ए और बी। कितने भैया? ए और बी हो गए। तो दो समुच्चय तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों हमारे पास ए और बी हो गए। अब बात करते हैं अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो तो ये क्या कहलाता है? दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। तो यह दो समुच्चयों का सम्मित अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि मेरे साथियों ए के अवयव परंतु बी के नहीं, बी के अवयव परंतु ए के नहीं का आप जब सम्मिलन लोगे, सम्मिलन का अर्थ है दो समुच्चय जिनके दोनों समुच्चय के अवयवों को एक साथ लिखना, उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखना ही हमारा दो समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है, यूनियन ऑफ टू सेट। तो आप जब सम्मिलन लोगे तो ये हमारा सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्मित अंतर। इसे किस टाइप से दर्शाते? ए त्रिभुज बी, ये हमारा सम्मित अंतर को दर्शाने का तरीका है मेरे साथियों। ए त्रिभुज बी, डेल्टा है ये, डेल्टा है मेरे साथियों, ए डेल्टा बी। ये क्या है? ए डेल्टा बी। क्या है भैया? ए डेल्टा बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या हो जाएगा मेरे साथ? इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि दो समुच्चय के, ध्यान से समझिएगा, दो समुच्चय के
यूनियन नहीं, सम्मिलन, सम्मिलन में से अगर हम उनके इंटरसेक्शन को माइनस कर दें मेरे दोस्तों मेरे साथियों, तो यही हमारा दो समुच्चय का सम्मित अंतर कहलाता है। इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे मेरे साथियों? इसका समुच्चय निर्माण रूप इस टाइप से लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। इधर की तरफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कोई दिक्कत समस्या नजर नहीं आनी चाहिए और आएगी भी आपको नहीं। बराबर बदला कोष्टक एक्स, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, उन दोनों समुच्चय के सम्मिलन को तो बिलोंग करेगा, परंतु मेरे साथियों दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि और x does not belong to a intersection b, दिस इज क्या है? दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। यही हमारा दो समुच्चय का सम्मित अंतर हो गया। अब बात करते हैं मेरे साथियों इसका वेन आरेख। तो भैया इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे? इधर की तरफ देखते हैं, सवाल को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, चाहे मेरे साथियों इधर ही बना लेते हैं। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, मजेदार तरीके से सीखते हैं। वेन आरेख देखिएगा, दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत यूनिवर्सल सेट साक्षी समुच्चय को दर्शाता है, कई बार आपको मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं किस चीज की, ये देखिए दो समुच्चय का सम्मित अंतर। इट मीन्स क्या है? केवल ए के अवयव का और केवल बी के अवयव दोनों का सम्मिलन लेना होगा। यानी कि मेरे दोस्तों के साथियों इंटरसेक्शन हट जाएगा, उभयनिष्ठ अवयव हट जाएगा। ये हमारा क्या है? उभयनिष्ठ अवयव हमारा हट गया। तो यही तो हमारा क्या है मेरे साथियों? यही हमारा सम्मित अंतर ये है, ए माइनस बी। क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस इज सम्मित, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये दो समुच्चयों का सम्मित अंतर हो जाएगा मेरे साथियों। तो कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को, इस सवाल को समझिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है a माइनस बी का सम्मिलन b माइनस ए। सबसे पहले मुझे बताइए a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का अर्थ है केवल समुच्चय a के अवयव परंतु b के नहीं। इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्तों मेरे साथियों? इसका अर्थ है b के अवयव परंतु a के नहीं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है इन दोनों a और b के सम्मिलन में से हमने ए और बी के सम्मिलन में से हमने इनके इंटरसेक्शन को हटा दिया है मेरे साथियों। इंटरसेक्शन को हटा रखा है, इसको अभी गायब करके रखो मन में। ऐसे सोचो मेरे साथियों कि ये दोनों ही है। इसका अर्थ क्या है? इनका अर्थ यही है कि इन दोनों के हमने इंटरसेक्शन को हटा दिया है, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को हटा दिया है। और अब मेरे साथियों जब इंटरसेक्शन हटा हुआ है फिर उसने इंटरसेक्शन का ही सम्मिलन कर दिया। क्या कर दिया? इंटरसेक्शन का ही सम्मिलन कर दिया, यानी कि इंटरसेक्शन को पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ दिया। इट मींस मेरे साथियों ये हमारा बन गया क्या? ये बन गया दो समुच्चयों का सम्मिलन। दो समुच्चयों का सम्मिलन मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर समझिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों, ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए, इसका जो मतलब है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि भैया ए यूनियन बी में से इनके इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया गया है और इंटरसेक्शन हमारा पहले ही, अब इंटरसेक्शन और इसने इंटरसेक्शन का सम्मिलन कर दिया है। तो मेरे साथियों जब पूरा इंटरसेक्शन इसमें जुड़ चुका है तो ए यूनियन बी हमारा बन जाएगा। यानी कि ये देखिए ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। कोई दिक्कत समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आई होप मेरे साथियों आपको इस सभा से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार कुछ भी, तो प्लीज ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्लास 11, 12 और नेशनल डिफेंस एकेडमी की कंप्लीट मैथ मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।